बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो में हमने मिर्ज़ा लईन मरदूद के बारे में बात की थी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था और उसकी गुस्ताखियों के बारे में गुफ्तगू की थी कि जो उसने गुस्ताखियां अल्लाह तबारक व तआला की शान में और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में की थी। आज हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि उसने दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शान में और सहाबाए किराम की तौहीन, हदीस मुबारका की तौहीन, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मुसलमानों को गालियां, यानी इन मुकद्दसात की उसने बहुत सारी तौहीन की और ये बातें उसने अपनी ही किताबों में लिखी हैं। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बुलंद बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा हक और सच बयान करने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपनी किताब हकीकतुल वही सफ़ा 135 में लिखा कि मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा नबी नहीं आया जिसने कभी इज्तिहादी गलती नहीं की। यानी वो कहता है कि जितने भी अंबिया दुनिया में आए सब ने इज्तिहादी गलतियां की हैं, माज़अल्लाह। फिर उसने अपनी किताब इखबारुल फज़ल उसमें लिखा है कि आप यानी मिर्ज़ा का दर्जा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा बाकी तमाम अंबिया से बुलंद है, अस्तगफिरुल्लाह। फिर कहता है इसी किताब में लिखा कि जिस यानी मिर्जे के वजूद में 1,24,000 अंबिया की शान जलवागर थी, माज़अल्लाह। फिर कहता है कि अगरचे दुनिया में बहुत सारे नबी हुए लेकिन इल्म और इरफान में किसी से कम नहीं हूँ, माज़अल्लाह। यानी अपनी बात करता है, मैं कभी आदम, कभी मूसा, कभी याकूब हूँ, माज़अल्लाह। नेज़ इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। इस तरह की बात उसने अपनी किताबों में लिखी हैं। बस इस उम्मत का यूसुफ यानी आजिज मिर्जा कादियानी इसराइली यूसुफ से बढ़कर है, क्योंकि ये आजिज कैद की दुआ करके भी कैद से बचा रहा, मगर यूसुफ बिन याकूब कैद में डाला गया, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो कहता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में रहना था, वो अल्लाह ताला की हिकमत थी कि आपने वहां दीन की दावत को आम करना था, लोगों को खुदाबंद यकता की इबादत का हुक्म देना था। वो एक अलग मामला है। वो कहता है कि मैंने कैद की दुआ की, इसके बावजूद मैं कैद में नहीं गया। और यूसुफ बिन याकूब यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह तबारक व तआला के बड़े ही शानों वाले नबी हैं, और उनके बारे में उसने कहा कि उनको कैद में डाल दिया गया, पर मुझे कैद की दुआ करने के बावजूद भी कैद में ना डाला गया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसने तौहीन की है। फिर कहता है खुदा ताला मेरे लिए इस कसरत से निशान दिखा रहा है, अगर नूह के जमाना में वो निशान दिखलाए जाते तो वो गर्क ना होते, अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोगों को गर्क किया गया था, जो तूफान आया था, उसके बारे में वो कहता है कि अगर जो निशान मुझे दिए गए उस वक्त दिए जाते तो वो लोग गर्क ना होते। फिर कहता है कि यूरोप के लोगों को जिस कदर शराब ने नुकसान पहुंचाया है, इसका सबब तो ये था कि ईसा अलैहिस्सलाम शराब पिया करते थे, शायद किसी बीमारी की वजह से या पुरानी आदत की वजह से, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यानी जो यूरोप में उस वक्त शराब आम थी तो वो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इस बात की तोहमत लगा दी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हुए उसने कहा कि मसीह अलैहिस्सलाम का चाल चलन क्या था, एक खाओ पियो, ना जाहिद ना आबिद, माज़अल्लाह, ना हक पर ना हक का परस्तार, मुतकब्बिर, खुदाई का दावा करने वाला, अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बातें इसने मकतूबात अहमदिया सफ़ा 12 ता सफ़ा 24 जिल्द 3 में इसने ये बातें लिखी हुई हैं, माज़अल्लाह। फिर इसने सहाबाए किराम की तौहीन की, जिस तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसने तौहीन की। एजाज़े अहमदिया इसकी किताब है, उसमें इसने जिक्र किया। कहता है कि अबू बकर उमर क्या थे, वो तो हजरत गुलाम अहमद, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मिर्जा की जूतियों के तस्मे खोलने के भी लायक न थे, अस्तगफिरुल्लाह। इसकी इस बात से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जो लोग हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, वो अंदाजा लगाएं कि वो किसके पैरोकार हैं और किसकी पैरवी में वो ये काम कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ दो, अब नई खिलाफत लो, एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, तुम उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली की तलाश करते हो, माज़अल्लाह। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की। फिर कहता है जो मेरी जमात में दाखिल हुआ वो दरअसल सहाबाए किराम की जमात में दाखिल हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसने कुरान करीम की तौहीन की। कहता है कुरान खुदा की किताब और मेरी यानी मिर्जा की बातें हैं, माज़अल्लाह।
फिर कहता है मैं कुरान की गलतियां निकालने आया हूं जो तफसीरों की वजह से वाक़ हो गई। फिर उसने हदीस मुबारक की भी तौहीन की। मेरे इस दावे की बुनियाद हदीस नहीं बल्कि कुरान और वही है जो मेरे ऊपर नाजिल हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ताइदी तौर पर हम वो हदीसें पेश करते हैं जो कुरान शरीफ के मुताबिक और मेरी वही के मारिज नहीं, और दूसरी हदीसों को हम रद्दी की तरह फेंक देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। फिर उसने कहा कि 3 शहरों का नाम कुरान शरीफ में एजाज के साथ लिखा हुआ है, मक्का, मदीना और कादियान। माज़ल्लाह, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि कादियान की जमीन बाबरकत है, यहाँ के मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा वाली बरकत नाजिल होती हैं। माज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। फिर उसने कहा मिर्जा ने फरमाया कि जो लोग कादियान नहीं आते मुझे उनके ईमान का खतरा रहता है। अनवारे खिलाफत सफा 117 पे इसने ये बात लिखी। फिर उसने कहा ऐसा शख्स जो मूसा को मानता है मगर ईसा को नहीं, जो ईसा को मानता है मगर मोहम्मद को नहीं, और जो मोहम्मद को मानता है मगर मसीह मऊद यानी इसने अपनी बात की को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर इसने कहा जो हमारी फतह का कायल ना होगा तो साफ समझा जाएगा कि उसको वलदुल हराम बनने का शौक है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो हलाल ज्यादा नहीं, माज़ल्लाह। मेरे मुखालिफ जंगलों के सुअर हो गए और उनकी औरतें, आगे इसने बहुत ही नाजेबा लफ्ज लिखे हुए हैं, उनसे भी बढ़ गई। वो वीडियो में मैं आपको शो करवा दूंगा। फिर उसने कहा मेरी इन किताबों को हर मुसलमान मोहब्बत की नजर से देखता है और इनके मारिफ से फायदा उठाता है, मेरी दावत की तस्दीक करता है और इसे कबूल करता है, मगर फलां फलां की औलाद ने तस्दीक नहीं की। इसने यहाँ बहुत ही नाजेबा अल्फाज लिखे हैं। यानी दज्जाल ने बहुत ही ज्यादा गुस्ताखियां की अल्लाह ताला की शान में, हुजूर इस्लाम, तमाम अंबिया इस्लाम, सहाबा इकराम, मक्का मदीना की, कुरान हदीस की और मुसलमानों तक को गालियां दी। बहुत सारी गुस्ताखियां तौहीनें की हैं उसने, और उसके पैरोकार हैं वो भी इसी अकीदे इसी नजरिए पर हैं। और आज हमारे मुल्क में उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बातें की जा रही हैं, उन लोगों को खुलेआम इबादत करने की इजाज़त दी जा रही हैं। अगर वो इबादतें करेंगे तो इनसे अंदाज़ा लगाएं आप कि वो किस तरह की गुस्ताखियां आम करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन जैसे फितनों से बचते रहने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो में कुछ मालूमात मिली हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुँच सके। मिलेंगे फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।